दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और इस समय मैं हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हूँ। इस समय मैं खड़ा हुआ हूँ बुडापेस्ट के लिज़ फेरेंस एयरपोर्ट पे और मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ वाया इस्तांबुल। इस्तांबुल टर्की का एक शहर है और अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस के चलते हुए जो ट्रैवल है उस पर क्या असर पड़ा हुआ है और क्या ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये वीडियो आप देखते रहिए। अब ये जो बुडापेस्ट का एयरपोर्ट है ये बहुत बड़ा नहीं है और अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि देखिए ड्यूटी फ्री पे तो लोग सामान ख़रीद ही रहे हैं और मैं यहाँ से काफ़ी बार फ्लाई कर चुका हूँ। तो मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सी दिख रही हैं। लोग हैं लेकिन पता नहीं डर का माहौल सा है। और अब देखिए आपने देखा कि इन्होंने मास्क पहना हुआ है। वैसे कम लोगों ने मास्क पहना हुआ है लेकिन फिर भी अब देखिए ये पासपोर्ट कंट्रोल पे भी कम भीड़ है यहाँ पे, है ना। और ये खाली पड़ा हुआ है एयरपोर्ट। नॉर्मली ऐसा दिखता नहीं है। अब फ़्लाइट बोर्डिंग का टाइम हो गया है तो मेरी जैसे यहाँ से जो फ़्लाइट है वो टर्किश एयरवेज़ की है, वो इस्तांबुल तक है और इस्तांबुल से मुझे दिल्ली जाना है। देखते हैं क्या होता है। अब देखिए न्यूज़पेपर पड़े हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे भी कोरोना की खबर ईरान से है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे साथ की ये दोनों सीट खाली हैं। अब टर्किश एयरवेज़ मेरी फेवरेट एयरलाइंस में से एक है। सर्विस बहुत अच्छी है और लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं। खाना भी अच्छा है, इसलिए जब भी मुझे सही रेट पे टिकट मिलता है तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं टर्किश एयरलाइन से फ्लाई कर सकूँ। और एयर हॉस्टेस भी बहुत पोलाइट हैं, फ्रेंडली हैं। ये देखते हैं, ये पता नहीं क्या बांट रहे हैं। ये कागज़ देखिए क्या है इस कागज़ में, देखते हैं। पता नहीं ये सब कुछ क्या दे रहे हैं, सीधे खाली है। ये देखिए फॉर्म मेरे हाथ में भी आ गया है और अब इसमें कोरोना को लेके ये एक फॉर्म है, इसमें आपको पूरे डिटेल्स करने हैं। फ्लाइट नंबर है और सीट नंबर है। इसमें आपके पूरे पर्सनल डिटेल्स हैं कि किससे कांटेक्ट किया जाए इमरजेंसी के केस में। तो ये पूरे डिटेल्स आपको भरने हैं और देखते हैं क्या होता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, कोई बीमारी होगी जिसके लिए आपको ऐसे फॉर्म भरने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं कि इस्तांबुल में क्या होता है। बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं इस फॉर्म में भरने के लिए। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ्लाइट नंबर, सीट नंबर, बहुत ज़्यादा डिटेल्स मांगे जा रहे हैं। अभी देखिए मैंने प्लेन में एक फॉर्म भरा था जिसमें पूरा मेरा नाम, डिटेल्स कि फ़्लाइट नंबर क्या है और मतलब अगर कोई इमरजेंसी हो तो किससे कांटेक्ट करना है, ऐसा मैंने फॉर्म भरा है टर्किश एयरलाइंस की फ़्लाइट में। अब मैं इस्तांबुल पहुंच चुका हूं तो देखते हैं कि इस्तांबुल एयरपोर्ट पे कोरोना वायरस को लेके क्या सावधानी बरती जा रही है। अब देखिए इस्तांबुल, मैंने आपको बताया कि हम पहुंच चुके हैं।
इस्तांबुल एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, मतलब मैं यहाँ से कई बार ट्रांजिट कर चुका हूँ, तो कई बार आपको एक तरफ से दूसरी तरफ वॉक करने में 20-25 मिनट लग जाते हैं। हर रोज़ सैकड़ों फ़्लाइट्स यहाँ से जाती हैं। दुनिया भर में कनेक्टेड है, मतलब आप इस्तांबुल से कहीं पे भी जा सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी आप पहुँच सकते हैं। दुनिया भर के पैसेंजर्स आपको यहाँ पे दिखते हैं। आज लेकिन खाली है, पैसेंजर्स थोड़े से कम दिख रहे हैं और दिनों के मुकाबले, मतलब कि जब भी मैंने पास्ट में ट्रैवल किया है, अगर हम उससे कंपेयर करें। अब देखिए यहाँ पे फ़्लाइट कैंसल्ड, आप फ़्लाइट देख सकते हैं, ये देखिए, तो फ़्लाइट्स कैंसल्ड भी दिख रही हैं। अब यहाँ पे देखिए एज़ नॉर्मल ड्यूटी फ्री दुकानें खुली हुई हैं और लोग समय बिता रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रांजिट मतलब पॉइंट है। देखिए, इस समय मैं इस्तांबुल एयरपोर्ट पे हूँ और यहाँ पे मतलब सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। मुझसे फॉर्म भरवाया गया था फ़्लाइट में। मैं तो थोड़ा सा चिंतित था कि पता नहीं क्या हो रहा होगा इस्तांबुल एयरपोर्ट, लेकिन यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। हाँ, पैसेंजर्स थोड़े से कम हैं, तो अब देखते हैं कि अभी मेरी फ़्लाइट में तकरीबन 4 घंटे और हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, टर्किश एयरपोर्ट पे अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, मतलब इस्तांबुल एयरपोर्ट पे, माफ़ करिएगा, बहुत सारे ब्रांड्स। अब देखिए यहाँ पे सैनिटाइज़र दिख रहा है मुझे, और ये सैनिटाइज़र लगे हुए हैं कुछ जगह एयरपोर्ट पे। चलिए इसे यूज़ करके देखते हैं। मैं अभी फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, तो मैं अपना एक हाथ ही यूज़ कर सकता हूँ, है ना। हाथ ये सैनिटाइज़र काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फ़्लाइट्स कैंसल्ड, है ना। अब हाँ, देखिए यहाँ पे ये इंडिगो की मुझे एयर हॉस्टेस देखिए, इन्होंने मास्क पहने हुए थे। अब मैं फ़्लाइट बोर्ड करने वाला हूँ और मुझे फॉर्म दे दिया गया है। ये भारत सरकार का फॉर्म है और इसमें भी डिटेल्स भरने हैं। अब देखिए थोड़ी सी हैरानी हुई, क्योंकि जो इंडिगो एयर की एयर हॉस्टेस थी, उन्होंने मास्क पहने हुए थे, जबकि टर्किश में ऐसा नहीं था। यहाँ पे पैसेंजर ने भी मास्क पहने हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, फ़्लाइट बहुत ज़्यादा खाली है। मेरे साथ भी जो बैठे हुए हैं, इन्होंने मास्क पहना हुआ है। मैं इनको फिल्म नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि यंग कपल हैं, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। लेकिन फ़्लाइट आप देख सकते हैं, पीछे की सीटें खाली पड़ी हुई हैं। एयर हॉस्टेस ने मास्क पहना हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़े सा टेंशन हो रही है। अब देखिए फ़्लाइट पहुँच चुकी है दिल्ली में, और ये मतलब पहली बार हुआ है कि ऐसे हमें उतरना पड़ा सीढ़ियों से। मुझे लगता है कुछ स्पेशल प्रोसीजर्स होंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोवेल कोरोना वायरस अलर्ट। All passengers have to go through health screening process before reporting to the kind attention. All passengers have to go through health screening process before reporting to the immigration counters. Passengers have to fill the self-declaration form in booking. अब यहाँ पे सभी पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग हो रही है, और पता नहीं इनके हाथ में क्या है, वो ये आपके मुंह पे लगाते हैं, मतलब आपकी तरफ पॉइंट करते हैं और देखते हैं कि क्या है। हर एक से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और स्क्रीनिंग हो रही है हर एक की। अब देखिए ये इमिग्रेशन में भी लाइन लंबी है। अब ये देखिए ये फॉर्म है, इसकी मुझे 2 कॉपी भरनी है। इसमें स्टैंप लगी हुई है स्क्रीनिंग की, आप देख सकते हैं नीली स्टैंप। तो इसका मतलब है कि मेरी स्क्रीनिंग हो गई, इसमें मेरे पूरे डिटेल्स हैं। मुझे 1 कॉपी इमिग्रेशन में देनी है और 1 कस्टम्स में भी देनी है। देखिए लाइन बहुत ज़्यादा है,
मास्क पहना हुआ है। मैंने मास्क ना हंगरी में देखा ना टर्की में देखा, यहाँ पे मास्क है। यहाँ पे भी अलर्ट लिखा हुआ है, देखिए चाइना से और पैसेंजर्स चाइना है लिस्ट में, जापान है, हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड, साउथ कोरिया, मलेशिया, इटली। तो इन सब देशों से जो पैसेंजर्स आ रहे हैं उनको लेके स्पेशल अलर्ट है। हाँ जी, तो अब मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं और अब देखिए कोरोना वायरस को लेके मतलब दुनिया भर में अलग अलग तरीके के इंतज़ाम किए गए हैं। दिल्ली में बेसिकली जैसा मैंने आपको दिखाया कि पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग हो रही है, उनका टेम्परेचर नापा जा रहा है एक मशीन से। और तो बेसिकली मैंने एक और चीज़ देखी कि जो मतलब पैसेंजर्स की संख्या है वो भी कम है प्लेन्स में, लेकिन इमिग्रेशन पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि अगर आपका ट्रैवल करना ज़रूरी नहीं है तो अपने प्लान्स को थोड़ा सा पोस्टपोन आप करिए।